खाना बना रही हूँ। अरे राधिका बहू, तुम खाना बाद में बना लेना, पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। क्यों माँ जी, आप महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हो क्या? अरे राधिका बहू, तुम तो जानती हो ना कि 26 फरवरी आने वाली है, इसलिए मैं हरिद्वार जा रही हूँ, वहाँ शिवरात्रि का मेला देखने के लिए। ठीक है माँ जी, जाइए, लेकिन ये ध्यान रखना कि वहाँ जाकर आप ज्यादा भांग मत पीना। कैसी बेहुदा बात करती हो तुम राधिका बहू, वो तो भोले बाबा का प्रसाद है। अरे आपको पता नहीं है माँ जी, पिछली बार आप ज्यादा पी ली थी भांग, इसलिए आपको बहुत ज्यादा नशा हो गया था और आप बेहोश हो गई थी। वो तो हम लोग का भला कि हम लोग आपके यहाँ ढूंढने के लिए पहुँच गए थे और फिर कुत्ते के टट्टी सुंघा दी थी, तो आप इस जीवित हैं, नहीं तो आप स्वर्गवास हो गई होती। अरे राधिका, तुम जानती हो ना कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होगा और लाखों लोग देखेंगे इसको, तो तुम क्यों मेरी माँ की धज्जियाँ उड़ाने पे तुली हुई हो? आखिर मैं क्या करूं दिव्यन जी, जो सच्चाई है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। अरे तू चुप हो जा राधिका, अब और मेरी इंसल्ट मत कर, वरना मैं भी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी और तुझे ही फंसा दूंगी मैं। मुझे माफ कर दो सासू माँ, मैंने आपकी बेइज्जती की, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आपको मरना ही है तो आप नदी के में पानी में नहीं डूबेंगी, क्योंकि उसमें पानी कम है। तुम जाओ, बगल में शर्मा अंकल का कुआं है, उसमें डूब जाओगे, उसी में कूद जाओ। अरे राधिका, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या, जो मेरी माँ को इस तरह उल्टी सीधी शिक्षा दे रही है? नहीं जी, मैं आपकी माँ से कोई काम नहीं कराती हूँ, फिर भी इन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की। हमेशा 24 घंटा बोलती रहती हैं बहू कोई काम की नहीं है, तो मैं इसे मुक्ति की राह दिखा रही हूँ उन्हें कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। देखो राधिका, मैं इतनी पागल बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आके सुसाइड कर लूंगी। हाँ माँ जी, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई पागल को अपने पागल कहते हुए नहीं देखा। अरे राधिका, मैं तुमसे कब से चुप कराए जा रहा हूँ तुम्हें, और तुम बड़बड़ाती ही बोलती जा रही हो। अब खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में तुमने एक शब्द बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अरे जाओ जी, कल से मेरी फटी सलवार पहनकर तुम घूम रहे हो, वो अभी तक उतार तो पाए नहीं, और तुम मेरा मुंह तोड़ने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी एक ऑप्शन देती हूँ, जाओ चुपचाप झाड़ू पोछा बर्तन कर दो, वरना मैं तुम्हारा बेलन से मार मार कर मुंह रबड़ बना दूंगी।